तो एनटीपीसी एग्जाम में आपको तुक्का किस प्रकार से लगाना है वो चीज़ आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तुक्का लगाने की जो भी विधि हम आपको बताएंगे वह 100% वर्क करेगी, इसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे वो बातें आपको अच्छे से याद रखनी होंगी और अच्छे से समझ लेनी होंगी। यदि इस चीज़ में यदि आप गड़बड़ करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे, हम नहीं होंगे। ये जितने भी आपके प्रश्न होने वाले हैं वो सारे ही आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 के होने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर ये दिया गया है, आपको दिख रहा होगा। एक यहाँ पर ये एक पूरा एक ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट के बाहर गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, फिर इसके बाद रूट के अंदर रखा हुआ है आपका 400। अब आप इस प्रश्न को सॉल्व करोगे, आपको सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन से ही आंसर देना है। कैसे देना है ध्यान से समझिए। हमने बोला कि यदि कोई भी आपका एक ब्रैकेट है, यदि वो पूरी तरह से यदि बंद है, उसके बाद यदि गुणा का चिन्ह लगा हुआ है और गुणा के बाद यहाँ पर आपकी कोई भी संख्या हो या आपके रूट के अंदर संख्या हो, हमने वाला मान लिया कि ये रूट के अंदर है, लेकिन हमने माना कि चलो ये रूट के अंदर नहीं है। क्योंकि अगर इसे रूट के अंदर से बाहर निकालते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि 20 का आपका कितना होता है, आपका 400 होता है। तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर गुणा में कितना लगा हुआ है, 20 लगा हुआ है और ये पूरा की पूरा ब्रैकेट यहाँ पर आपका पूरा बंद है। हमने बोला कि 20 से जो भी संख्या डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर होगा, 20 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। हमने बोला कि 20 से आपका 22 डिवाइड नहीं होगा तो ये आपका आंसर होगा नहीं। हमने बोला 22.2 डिवाइड होगा नहीं तो ये भी आपका आंसर होगा नहीं। हमने बोला 20 से आपका 40 भी डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर 20 भी डिवाइड हो जाएगा। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। हमने बोला कि यहाँ पर ये जो पूरा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद क्या आपको ऐसा दिखता है कि यहाँ पर इसको पूरे को सॉल्व करने के बाद 1 बन जाए या फिर 0 बन जाए? कुछ भी ऐसा दिख रहा है? तो आप बोले सर ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसको भी देखोगे तो 0.7 आएगा यहाँ पर और ये आएगा आपका 1.3। ठीक, तो यहाँ पर प्लस हो रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर 0 बनने के भी चांस नहीं है और यहाँ पर 1 बनने के भी चांस नहीं है। तो 100% 20 से आपका 20 तो यहाँ पर आपका आ ही नहीं सकता, क्योंकि किसी न किसी संख्या में इंटू किया जाएगा तब जाके आपका आंसर आएगा। तो 20 से आपका कभी भी 20 तो यहाँ पर आएगा नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 40। ठीक, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर कितना रखा है, 20 रखा है। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट को यदि आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद कुछ ना कुछ तो निकल कर आएगा। जब वो कुछ ना कुछ जो भी निकल कर आएगा उसके साथ यदि आप 20 से इंटू करोगे तभी तो आपका आंसर बनेगा। अब यहाँ पर ध्यान समझिए, यदि अगर कोई संख्या निकल कर आएगी तो आपको यदि उसके साथ 20 से इंटू करोगे तो संख्या तो ऊपर बढ़ेगी ना, कम तो नहीं होगी। तो 20 तो रहेगा नहीं, रहेगा कितना, 40। ठीक, इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 31/2.5 का दशमलव प्रसार इतने के बाद समाप्त हो जाएगा। यानी कि हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो भिन्न है ये शांत दशमलव में कब यहाँ पर कितने दशमलव के बाद यहाँ पर हो जाएगी। ठीक, तो देखिए शांत दशमलव में जब कभी भी आपको भिन्न को बदलना हो तो आप वहाँ पर एक चीज़ कीजिए, आपको क्या करना है कि ये नीचे वाली जो संख्या है यानी कि हर के स्थान पर जो भी संख्या हो उसमें आप ऐसा देखिए, किसी ऐसी संख्या से इंटू करके देखिए कि जिससे क्या होगा कि 0 बन जाए। हमने बोला कि यहाँ पर 25 है, यदि हम 25 में 4 से इंटू कर दें, कितने से कर दें, 4 से इंटू कर दें तो कितना बन जाएगा आपका 100 बन जाएगा। लेकिन 100 में आपका क्या होगा कि यहाँ पर एक पॉइंट है तो एक पॉइंट से आपका एक 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 10 बचेगा। अब हमने बोला ये कितने 0 हैं, ये है आपके 1 0। यदि यहाँ पर 1 0 आ रहा है तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1 दशमलव। लेकिन ऐसा होगा कब, तो वो चीज़ ध्यान से समझ लीजिए। यदि यहाँ पर ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो वहाँ पर जितने भी 0 बन रहे हैं वही आपको ले लेना है, वही आपके दशमलव आंसर होगा। ठीक, अगर यहाँ पर ऊपर वाली संख्या छोटी होती यानी कि अंश के स्थान पर यदि छोटी संख्या होती तो यहाँ पर जो भी आपके 0 बन रहे होते, यदि 1 0 बन रहा है तो उसके स्थान पर हमें 1 बढ़ाकर लेना है, कितना हो जाता, 2 हो जाता। यदि यहाँ पर 2 0 बनते तो 2 के स्थान पर हम कितने लेते, 3 लेते, यानी कि 1 बढ़ाकर लेते। क्यों, अगर यहाँ पर जो भी संख्या हो वो आपकी यदि छोटी हो तो। ठीक, नीचे वाली संख्या से यदि ऊपर वाली संख्या छोटी है तो 1 बढ़ा कर लेंगे, यदि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या बड़ी है तो जितने आ रहे हैं सिर्फ उतने ही हम वहाँ पर ले लेंगे। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि एक घन का विकर्ण 10√3 कितना है, 10√3 सेंटीमीटर लंबा है तो इसका आयतन कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। जब कभी भी आपको विकर्ण दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, विकर्ण दिया जाएगा और आपसे आयतन पूछ लिया जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा ही यहाँ पर देखिए, यदि ये रूट के अंदर 3 है, ध्यान से समझ लीजिए, यदि ये रूट के अंदर 3 है, इतनी सी बात आपको बस याद रखनी है, तो सीधा ही आप 10 का क्यूब कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है। यदि प्रेक्षण 50 को 150 में बदल दिया जाता है तो नया माध्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर पहले कितना था, 50 था, और उसने बदला कैसे, 150 में बदला। तो 50 में से 50 सबसे पहले आप माइनस कर दीजिए, कितना बचा आपका, 100 बचा। अब ये जो आपका 100 बच रहा है, इस 100 से आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, कितना बना आपका, 1 बना। यहाँ पर कितना बचा आपका, 100 बचा, और 100 में से आपको 100 को डिवाइड कर दिया, इस 100 को डिवाइड कर दिया, कितना आया, 1 आया। यदि 1 आया है तो पहले कितना था, 50 था, उसमें एक जोड़ दीजिए, जितना भी आ रहा है आपका उतना ही आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी पहले 50 था, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आया होगा। देखिए यहाँ पर काफ़ी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, सेम टू सेम यही प्रश्न रहता है आपका। ये आपका औसत से संबंधित ही प्रश्न होता है, औसत बोलो या माध्य बोलो, दोनों एक ही बात होती है। यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार से ही बोला जाता है कि जैसे कि 100 व्यक्तियों का औसत वजन जो है वह 50 किलोग्राम है। यदि उसमें से 50 किलोग्राम के व्यक्ति की जगह पर एक 150 किलोग्राम वाला व्यक्ति यदि आ जाता है तो अब वहाँ पर औसत क्या होगा, तो इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाता है। तो वहाँ पर क्वेश्चन में कोई भी हेरफेर नहीं होती है, चाहे वह माध्य बोल दे चाहे वह आपका औसत बोल दे, दोनों की एक ही बात होती है। वहाँ पर सिर्फ आपको इतना ही करना है कि पहले कितना था, 50 था, कितने में बदल दिया, 150 में बदल दिया। तो 50 जो है इसको इसमें से आप माइनस कर दो, कितना बचा आपका, यहाँ पर 100 बचा, और जो भी बच रहा है उससे इसमें डिवाइड कर दो या फिर इससे इसमें डिवाइड कर दो। ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पर जो भी बचेगा या तो उससे उसमें डिवाइड कर दो या फिर उससे इसमें डिवाइड कर दो, जो भी आपका आएगा उसी को आप इसमें ऐड कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से समझिएगा, यदि आपसे पहली 10 बोल दिया जाए, विषम संख्या बोल दी जाए, तो सीधा जितना आपका बोला जा रहा है उतना ही आपका आंसर हो जाएगा। आपको आंसर को चेक नहीं करना है, आपको आंसर को चेंज नहीं करना है। ठीक, यदि पहली विषम संख्याओं के बारे में बोल रहा है और यदि पहली सम संख्याओं के बारे में बोलता, तो यदि पहली सम संख्याओं के बारे में बोलता तो उस यो जितनी भी बोली जा रही थी उसमें ही आप एक ऐड कर दोगे, कितना हो जाता, 11 हो जाता, यदि सम की बात करता। ध्यान से समझ लीजिए, यदि पहली विषम की बात कर रहा है तो जितने की बात कर रहा है वही आपका आंसर होगा। यदि पहली सम की बात करें, किसकी बात करें, सम की बात करें, तो जितने के लिए बोला जा रहा है उस पर ही आप एक ऐड कर दोगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नोट करके रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य, क्या बोला गया है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, विक्रय मूल्य बोला गया है, यानी कि ये जो है ये क्या है आपका एसपी है। क्या है ये, एसपी है। अब हमने बोला कि यहाँ पर 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। 5 में आप एक ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, लाभ हो रहा है तो हम ऐड करेंगे, हानि हो रही होती तो हम माइनस करते। अब यहाँ पर लाभ हो रहा है तो 5 में एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या 6 से ये 33 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है आपका 30% है, 30% का मतलब कितना होता है, 3/10। हमने बोला 10 में 3 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। क्या 13 से आपका 33 डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है आपका 60%, 60% का मतलब कितना होता है, 3/5। तो 5 में आप 3 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8। हमने बोला कि 8 से आपका 33 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसके बाद बचा हमारा यहाँ पर 50%, तो आंसर तो आपका यही होने वाला है। चेक कर लेते हैं। हमने बोला 50% का मतलब कितना होता है, 1/2। हमने बोला 2 में आप एक ऐड कर दो, कितना होता है आपका 3। तो क्या 3 से आपकी ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो 3 से आपकी ये संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस में शांत दशमलव, क्या बोला गया है, शांत दशमलव निरूपण है। तो जब कभी आपको शांत दशमलव के लिए पूछा जाएगा तो हमेशा ही याद रखोगे आप कि यदि हर के स्थान पर, किसके स्थान पर, हर के स्थान पर यदि आपकी अभाज्य संख्या दिख रही हो, क्या दिख रही हो, अभाज्य संख्या दिख रही हो, तो वह आपको अच्छे से पता है कि अभाज्य संख्या कभी भी एक सम संख्या को पूरी तरह से डिवाइड नहीं करती है। ठीक, अगर आपको वहाँ पर सम संख्या दिख जाए तो सम संख्या आपकी किसी भी सम संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर देगी, या विषम संख्या भी हो, अभाज्य संख्या भी हो, तो उसे भी पूरी तरह से डिवाइड कर देती है। लेकिन आपको इतना सा आपको याद रखना है कि देखिए यहाँ पर 7 दिख रहा है, तो 7 कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता। यहाँ पर आपका 9 है, 9 आपका डिवाइड नहीं कर सकता।
3 है, 3 कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता। अब बोलो सर 5 जो है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 5 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो किसी भी संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर सकती है, क्योंकि 5 को सिर्फ क्या चाहिए, या तो लास्ट में 5 चाहिए या फिर आपको वहाँ पर आपका 0 चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यदि किसी भी शांत दशमलव में किसी भी संख्या को आपको यदि बदलना है, भिन्न को किसी को भी शांत दशमलव में बदलना है, तो आप एक चीज़ याद रखिए, यदि 3 दिख रहा है, 7 दिख जा रहा है आपको, या फिर आपको 9 दिख जा रहा है, तो ऐसी संख्याओं से कभी भी कोई भी संख्या डिवाइड नहीं होती है पूरी तरह से, तो वहाँ पर तो वह कभी भी शांत दशमलव में बनेगी ही नहीं। दूसरी चीज़ आप याद रखिए, कभी भी आपको 2 दिख जाए या फिर आपको वहाँ पर 5 दिख जाए, तो ये ऐसी संख्याएं हैं जो कि किसी भी संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर देती हैं, कहीं ना कहीं जाकर भिन्न जो होगी उसका एंड कर देंगी। यानी कि उसने देखिए शांत दशमलव के लिए बोला है, और शांत दशमलव का मतलब होता है कि कोई भी संख्या हुई तो उस संख्या को यदि आप डिवाइड कर रहे हो, तो डिवाइड करने के बाद कहीं ना कहीं उसका अंत हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? अंत हो जाना चाहिए, यानी कि पूरी तरह से वह अनंत तक नहीं जानी चाहिए। जैसे कि हम बोले यहाँ पर आपका 100/3 है, अभी इसे आप डिवाइड करोगे तो 3 3 9, फिर उसका 3 3 9, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 3 3 9 3 3 9 3 3 9, इस प्रकार से ये चलता रहेगा। यानी कि ये किस में जा रहा है? ये आपका अनंत में जा रहा है। किस में जा रहा है? ये अनंत में जा रहा है। यदि अनंत में चला जाएगा तो वह कभी शांत दशमलव नहीं होता। अब इसी तरह से हम यदि यहाँ पर रख दें, जैसे कि हम यहाँ पर रख दें, यहाँ पर हम 4 बाय यहाँ पर रख देते हैं, हम 5 रख देते हैं। ठीक, 4/5 हमने रख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 5 अट्टे 40 कितना हो जाएगा? 5 अट्टे 40, क्योंकि 5 एक ऐसी संख्या है, कभी भी पॉइंट लगाओगे तो वहाँ पर क्या 0 बढ़ता है। और 5 को यदि आप देखते हो तो या और उसे डिवाइड करने के लिए चाहिए क्या? या तो 5 का अंक होना चाहिए लास्ट में, या फिर आपका 0 होना चाहिए, और पॉइंट लगाने पर हमेशा क्या मिलता है? हमें 0 मिलता है। तो 5 एक ऐसी संख्या है, और 2 एक ऐसी संख्या है, और 4 से भी आप कर सकते हो, 4 से भी सारी संख्या डिवाइड हो जाती हैं। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि नीचे आपकी कैसी संख्या है। ठीक, और ये तो आपका कंफर्म है कि 2 से और 5 से तो सारी संख्या डिवाइड हो ही जाएंगी। और जितने भी संख्याओं में आपको 3 देखे, 7 देखे, 9 देखे, 11 देखे, ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो कि पूरी तरह से डिवाइड नहीं करती है, इनका आप याद रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमें 9 देखा तो हमने सीधा ही आंसर कैंसिल कर दिया, यहाँ पर हमें 3 देखा तो यहाँ से ये भी हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ पर 7 देखा तो ये भी हमने कैंसिल कर दिया, हमें 5 देखा तो ये हमने आंसर लगा दिया। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। हमें ये देखना है, देखिए कोई भी आपका समीकरण हो, उसे यदि यहाँ पर देखें तो रेखीय समीकरण किसके कहते हैं? तो जिसकी पावर 1 होगी, द्विघात समीकरण जिसकी पावर 2 होगी, 3 घात समीकरण जिसकी घात 3 होंगी, 4 घात समीकरण जिसकी घात 4 होंगी। ठीक, यानी कि सबसे बड़ी जो पावर देखी जाती है, यानी कि यहाँ पर देखिए हमेशा याद रखिएगा, चर जितनी भी संख्याएं होती हैं, चर जितनी भी संख्याएं होती हैं, उन पर आपको पावर देखनी है, उसमें पावर कितनी है। उन पर पावर यदि देखिए आपकी एक पर पावर आपकी 2 है और एक पर पावर 4 है, तो वह कितने घात समीकरण माना जाएगा? 4 घात समीकरण माना जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि 2 पावर नहीं होनी चाहिए। कितनी नहीं होनी चाहिए? 2 पावर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमने बोला कि ये कितना है आपका x² है, यहाँ पर आपका बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है? x-2 का होल स्क्वायर। यदि आप x-2 का होल स्क्वायर करते हो तो यहाँ पर x² कर दोगे, जब ये यहाँ पर x² बन जाएगा तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा। जब x² से x² कैंसिल हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा? ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इस पर यहाँ पर देखें, m यहाँ पर 2m है, तो हमने बोला यदि इनका इंटू करते तो ये कितना हो जाएगा? 2m²। तो क्या आपको यहाँ पर इस वाले पक्ष में 2m² बनता हुआ दिख रहा है? यहाँ पर तो सिर्फ m² है, तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने देखा ये क्या है? a+b का होल स्क्वायर। यदि a+b का होल स्क्वायर तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? आपका x² बन जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कहीं पे भी x² बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर तो आपका 2x बनेगा, तो यहाँ पर ये भी आपका आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर भी आपका a+b का होल स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका x² हो जाएगा। कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x² बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो इसका यदि आप इसमें इंटू करोगे तो 2x² बन रहा है, तो 2x² यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर सिर्फ x² है, तो यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर जाकर कैंसिल नहीं होगा, ये भी यहाँ पर जाकर कैंसिल नहीं होगा, ये भी यहाँ पर जाकर कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा सिंगल एक ही आंसर आएगा। क्या होगा? x, ये वाला a वाला। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक शहर का नक्शा 1:50,000 के पैमाने पर तैयार किया जाता है। इस नक्शे पर 2 शहरों A और B
के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। कितनी दी हुई है? 12 सेंटीमीटर है। दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, देखिए एक तो तरीका ये है, इसे डायरेक्ट ही आप सॉल्व कर लीजिए। ये आपके कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। 12 का इसमें इंटू कीजिए, कितना आएगा? 12 पंजे 60, 60 में कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, यानी कि 6 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या होता है, इसे पूरी डिटेल में आप सॉल्व करते हो, अगर समझ ना आया हो, कभी भी इस प्रकार से आंसर ना मिल पाए, तब आपको क्या करना है, तो ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो सेंटीमीटर बोल रहा है, और यहाँ पर जो आंसर दे रखे हैं वो सारे ही आपके किलोमीटर में दे रखे हैं। ठीक, तो यानी कि हमें इसे सबसे पहले सेंटीमीटर में ही मानकर चलेंगे। तो यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी है आपकी? 50,000 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर यानी 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। यदि हम इसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो ये कितना हो जाएगा आपका? 500 मीटर हो जाएगा। अब हमने बोला कि आंसर जो है वह मीटर में नहीं दिए हुए हैं, वह किलोमीटर में दिए हुए हैं। तो यदि किलोमीटर में चेंज करना चाहोगे तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, यानी कि आपको इसे 1000 से डिवाइड करना होगा। यदि आप इसे 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका देखिए 2 जीरो तो आपके कट ही जाएंगे, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अब 1/2 ये कितना किस में हो गया? किलोमीटर में हो गया। अब 1 किलोमीटर की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो 1/2 से आप इसमें इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यदि हम 12 से इसमें इंटू करते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक, अभी समझ ना आया हो तो ध्यान से फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले ये जो आपको देखना है, यहाँ पर ये देखना है, ये किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यदि ये आपका सेंटीमीटर में है तो इसे हमको पहले सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करना है। यदि हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड किया तो कितना बन गया? 500 बन गया। 500 मीटर ये आपका बन गया। अब हमने बोला कि आंसर किस में दिए हुए हैं, यदि मीटर में दिए हुए होते तो ये हमारा आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, आंसर जो है वह किलोमीटर में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 1 मीटर में कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, आपको अच्छे से पता है। तो 1000 से हम इसमें सीधा डिवाइड कर देंगे तो हमारा किस में चेंज हो जाएगा? ये 500 जो है वह आपका किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। अब देखिए 500 जो है, यदि हम इसे 1000 से डिवाइड करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक, अब यहाँ पर 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कितना बना आपका? 1/2 बना। अब इसके बराबर वैल्यू हमें इसे लेना है। तो यहाँ पर देखिए 12 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, 12 से आप इसे इंटू कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 6 12, कितना आया आपका? 6 आया। तो एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्ट आपने इसमें इंटू कर लीजिए, यदि सीधी ही जीरो वैल्यू दी गई है तो आप डायरेक्ट ही इंटू करके देख लीजिए, डायरेक्ट ही आपको आंसर मिल जाएगा। फिर भी अभी यदि आपको 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं तो आप इस प्रकार से इसे कर लीजिएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लास्ट में आपका 3 बन रहा है, यहाँ पर भी 3 बन रहा है। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए 3 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। तो आप देखो कि 3 से आपका ये 27 भी डिवाइड हो रहा है, ये 27 भी डिवाइड हो रहा है, 37 डिवाइड होगा नहीं तो ये हमारा आंसर होगा नहीं, 17 डिवाइड होगा नहीं तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। अब हमने बोला कि यहाँ पर कितना दिया हुआ? 5 दिया हुआ है और यहाँ पर आपका 2 दिया हुआ है। 5 और 2 से दोनों से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है? तो यहाँ पर देखेंगे 17 जो है ना तो 5 से डिवाइड होगी ना 2 से डिवाइड होगी, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी ये 5 से भी और 2 से भी दोनों से डिवाइड हो रहा है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि x बराबर √3 + √2 है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से हमारी बात समझिएगा, यदि यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू दी गई होती तो आप सीधा क्या करते कि जो भी वैल्यू दी गई होती आप उसका स्क्वायर कर देते, फिर उसके बाद -2 कर देते, सीधा ही आपका आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आपका रेशनलाइजेशन करना होता है, और रेशनलाइजेशन करना हमने आपको अच्छे से बता रखा है पहले भी। यदि आपको ना पता हो तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख लीजिएगा, रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। और ये कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन जो हैं और काफ़ी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल प्री तक के क्वेश्चन और एसएससी सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो भी हमने आपको वहाँ पर बताया है। ठीक, तो वहाँ पर आप जाकर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम आपको सीधा ही बता देते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्या है 3 है, यहाँ पर आपका कितना है 2 है। यदि हम इन दोनों को देखें तो इनका अंतर कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। यदि इनका अंतर बन रहा है तो x की वैल्यू यदि ये है तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 - √2। सिर्फ क्या करना होता है, हमें चिन्ह चेंज करना होता है। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे तो x की वैल्यू ये है और 1/x की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर x + 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी
2√3, ठीक, क्या हो जाएगी आपकी 2√3 हो जाएगी। तो देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं इन्हें आप वहाँ पर वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, ठीक, वहाँ पर आपको चैनल पर जाकर आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए x+1/x की वैल्यू यदि ये है तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसका स्क्वायर करके -2 कर देना है। यदि आप इसका स्क्वायर करते हो तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका यदि स्क्वायर करते हो तो सिर्फ 3 बाहर निकल कर आ जाएगा, तो 4 तिया 12, और 12 में से 2 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा 10 कहाँ पर है, तो 10 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, समझ आ गया होगा। यदि समझ ना आया हो तो बहुत ही अच्छा वीडियो है वो, अगर आप उसे देखते हो तो ईजिली आप उन सारी चीज़ों को सीख जाओगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। तो हम हमेशा ही क्या करते हैं कि टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये 800 है, ये 1200 है, यानी कि टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 2000 मीटर। कितनी दूरी है आपकी, 2000 मीटर। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि यहाँ पर हमें कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। यदि कन्वर्ट करने की आवश्यकता ना पड़े तो हमारे आंसर जो होंगे वो सेकंडों में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना होगा। तो ये किलोमीटर प्रति आवर है और ये आपका मीटर प्रति सेकंड में है, तो हम इसे क्या करेंगे, 5/18 से यदि हम इंटू करते हैं इसमें, तो यहाँ पर देखोगे 6 × 18, 6 दूनी 12, 0, यानी कितना हो जाएगा आपका 100/3। कितना हो जाएगा आपका 100/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देख रहे हो तो देखिए यहाँ पर भी आपका सेकंड में नहीं दिया हुआ है, इसे भी हमें चेंज करना होगा। यदि सेकंड में नहीं दिया है, ये आपका मिनट में दिया हुआ है। यदि ये मिनट में दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 सेकंड हो जाएगा ये, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 6 × 24 यानी कि 240 सेकंड हो जाएगा। और इसका ये से देखेंगे 6 × 18 यानी कि 180 सेकंड हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 12 सेकंड, ठीक, 120 सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऐसी कौन सी संख्या है कि इसके साथ इंटू करने के बाद यहाँ पर 2000 बनाएगी। अब यहाँ पर देखोगे इससे यदि हम इसमें इंटू करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से इसे काटोगे, 3 दूनी 6, 0, ये आपका सीधा सीधा 2000 बना रही है। यदि ये 2000 बना रही है तो यही हमारा आंसर होगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। चेक कर लीजिए, यानी यदि यहाँ पर आपको देखिए 3 से आप इसे डिवाइड कीजिए, 3 × 8 = 24, 0। अब यदि इससे आप इसमें इंटू करते हो तो कितना बन जाएगा आपको, जी 8000 बन जाएगा। हमें कितना चाहिए, 2000 चाहिए, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। अब यहाँ पर 3 से आप इसमें डिवाइड कीजिए, 3 × 4 = 12, 0, 40 का आप 100 में इंटू कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 4000 हो जाएगा। और हमें कितना चाहिए, 2000 चाहिए, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद देखा इसे देखते हैं, 3 से 18 हो जाएगा, 0, 60 बचा, तो 60 को यदि हम इसमें इंटू करते हैं कितना बन जाएगा, 6000 बन जाएगा। और हमें कितना चाहिए, 2000 चाहिए, तो ये भी हमारा आंसर होगा नहीं, ठीक। तो अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कितनी है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमेशा ही आप याद रखिएगा, कोई भी आपकी दो संख्या दी गई हो, चाहे भिन्न के रूप में दी गई हो, चाहे आपकी भिन्न के रूप में नहीं दी गई हो, चाहे आपकी पूर्णांक के रूप में दी गई हो, चाहे कैसे भी संख्या दी गई हो, हमेशा एक बात याद रखिएगा, यदि दो संख्याओं के बीच में यदि आपकी परिमेय संख्या पूछ ली जाएंगी तो वह हमेशा ही क्या होती है, अनंत होती है, ठीक। आप अनंत परिमेय संख्या बना सकते हो दो संख्याओं के बीच, ठीक। अब किस प्रकार से बनाओगे, जैसे कि ये आपका 5 है, ये आपका 7 है, इसे यदि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बोला 5/1 मान लो, यहाँ पर 7/1 मान लो। अब इसके बीच में एक परिमेय संख्या कौन सी आ जाएगी, इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया। यदि हमने इनका एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर इनका आपको अंतर करना है, याद रखिएगा अंतर करना है। इनका आप अंतर करते हो तो यहाँ पर 5 में से हम 7 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यानी कि 2/1 आपकी एक परिमेय संख्या बन गई। अब इन दोनों के बीच में आप निकाल दीजिए 5 - 1, 5/1 माइनस 2/1। अब इन दोनों के बीच में निकाल दीजिए, एक एलसीएम हो गया, यहाँ पर 5 - 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/1। तो यहाँ पर आपकी एक ये अपरिमेय संख्या बन गई। इसी प्रकार से आप और बनाना चाहो तो इस और इसके बीच में निकाल दीजिए 5/1, यहाँ पर आप 2/1 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आप 2/1 ले लीजिए। यहाँ पर हमने 3/1 माइनस 2/1, इस प्रकार से हमने ले लिया। तो अब यहाँ पर देखोगे तो ये दोनों देखोगे एलसीएम यहाँ पर एक आ गया, इन दोनों का यदि अंतर करते हो तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक ये यहाँ पर क्या आ गई, एक परिमेय संख्या आ गई। फिर और परिमेय संख्या निकालनी है तो इन दोनों के बीच में अंतर कर लो, इन दोनों के बीच में अंतर कर लो। जो भी संख्या आपकी बनती जाए उनके बीच में अंतर करते जाओ, अंतर करते जाओ, अंतर करते जाओ। जिंदगी में कभी भी आपकी जो आपकी संख्या होंगी, परिमेय संख्या जो होंगी, वो कभी भी खत्म नहीं होंगी। जिंदगी भर ऐसे ही करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, वह कभी भी खत्म नहीं होंगी। इस प्रकार से यहाँ पर बोला जाता है कि दो संख्याओं के बीच में हमेशा ही आपकी अनंत परिमेय संख्याएं बनती हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से हम और आगे चलते गए तो और आगे चलते जाएंगे तो आपकी पॉइंट में भी बनती जाएंगी, पॉइंट में भी बनती जाएंगी, फिर उनका भी आप माइनस करते जाइए, पॉइंट में बनती जाएंगी, ठीक। तो इस प्रकार से आपकी बनती ही जाती है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 4x⁴ प्लस 9y² माइनस 12x²y, ठीक, इसका मान क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए, तो आपको इस प्रकार से नहीं करना है कि यहाँ पर सीधा ही x की वैल्यू रखते गए, उसका 4 करना है, 2 करना है, 3 करना है, इस प्रकार से आपको नहीं करना। देखिए ध्यान से समझिए आपको करना क्या है। अब यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये क्या होगा आपका, ये 2x यानी कि 2x का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, ये इस प्रकार से बन जाएगा। और ये से देखोगे तो ये किसका है, तो ये है आपका 3y का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पर ये माइनस में है, क्या ये a - b का होल स्क्वायर। यदि हम a - b का होल स्क्वायर रखते हैं तो ये इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा आपका 4x⁴ माइनस 3y⁴, ठीक, क्योंकि यहाँ पर ये 9 जो है वह 3 से बन रहा है। इतना सा आपको हमेशा ही ऑब्जर्व कर लेना है पहले से ही। यदि इतना आपने ऑब्जर्व कर लिया तो आपका क्वेश्चन जो है वह सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करते कितना होता है 25, और 25 दूनी कितना होता है 50 होता है, ठीक। अब इसके बाद हमने बोला कि y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 2 है, तो 3 दूनी 6, 6 ये हो जाएगा। इसको यदि हम माइनस करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो यदि हम इनका स्क्वायर करते हैं माइनस करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा, ठीक। तो 44 का यदि आप स्क्वायर करते हो तो हमारा कितना होता है, 44 का स्क्वायर होता है आपका 1936। यदि किसी, अब देखिए एक चीज़ ध्यान से समझिए, यदि कोई भी ऐसी वैल्यू बनकर आ रही है जिसका आपको स्क्वायर करना है और आपको वहाँ पर आपको नहीं पता कि इसका स्क्वायर कितना होता है, तो हमेशा याद रखिएगा आपके क्या 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 करना है। जैसे कि ये आपका 44 बन रहा है, यदि ये 44 बन रहा है, इसका स्क्वायर किसी को यदि याद नहीं है, जैसे कि हमें याद है तो हमने बोल दिया कि 1936 हो गया। यदि आपको याद नहीं है तो अब आप क्या करोगे, जैसे कि आपका यहाँ पर इकाई अंक देख लीजिए, इकाई अंक कितना है 4 है, तो 4 का गुणा 4 में कीजिए, कितना हो जाएगा 16। अब 16 में इकाई अंक कितना है 6 है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 इकाई अंक है, यहाँ पर 6 नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, यहाँ पर 6 नहीं है तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। और ये आपका देखिए यहाँ पर भी 6 बन रहा है, यहाँ पर भी आपको 6 बन रहा है, ठीक। लेकिन आपका ऐसा हो सकता है कि आपको एक ऑप्शन ऐसा मिल जाए, अगर आप किस्मत अच्छी होगी तो आपको एक ऑप्शन ऐसा मिल जाएगा जहाँ पर 6 आपको नहीं दिखेगा, यानी कि जो भी इकाई अंक बन रहा होगा वो आपको नहीं दिखेगा, ठीक। यहाँ पर 1936 हमारा यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि 15 सेट का क्रय मूल्य 10 सेट के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर बोला गया 15 सेट का क्रय मूल्य यानी कि ये क्या है आपका SP है, 10 सेट का विक्रय मूल्य यानी कि ये क्या है आपका CP है, ठीक। अब यहाँ पर देखो CP छोटा है, SP बड़ा है, यानी कि हमें क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो यानी कि हानि वाले जितने भी ऑप्शन होंगे वो तो सारे यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। अब हमने बोला कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो हमने बोला CP कितना है 10 है, कि नीचे वाली संख्या 3 जो है वह 10 को डिवाइड कर देगी, नहीं हो करेगी तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। हमने बोला ये कितना है 50 है, 50% का मतलब कितना होता है 1/2, तो 2 क्या ये 10 को डिवाइड कर देगा, हाँ कर देगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक।